जिनको इंग्लिश समझ नहीं आता वो अवेयरनेस में चले जाए, क्योंकि यहाँ भाषा का डिमांड ना कीजिएगा कभी आके। मैं आपको अवेयरनेस सिखा रहा हूँ, और ये अध्यात्म जो है ये लैंग्वेज के परे है। आप अभी भी मन में रहना है, इंद्रियों में रहना है, और आपको अगर उसी तरीके से सुनना है, समझना है, ये खोपड़ी वाली बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। आंख बंद करके बैठ जाइए, महसूस होना शुरू हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा अपने आप। मन को बंद कर दीजिए। क्यों करता हूँ, क्या करता हूँ, सबका कारण होता है। यहाँ पे भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के हैं, फॉरेनर्स भी है, वेस्टर्नर्स भी है, जो आपको दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे, लेकिन वो सारे रिकॉर्डिंग्स लेते हैं क्योंकि उनका टाइम जोन अलग है। अभी इस वक्त यूएस कनाडा उस तरफ सब दिन चल रहा है, वो सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। उनको हिंदी एक अक्षर समझ नहीं आता, लेकिन आपको तो थोड़ी बहुत तो समझ आती है। तो जब भी हम बैठे तो सबके बारे में सोचें, एक अपने बारे में ही ना सोचें। अपनी सुविधा के हिसाब से अध्यात्म को नहीं लेना चाहिए हमें, कभी भी हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। मैं यहाँ बैठ के सबके बारे में सोचता हूँ, बिकॉज आई हैव टू केटर टू एवरीबडी इज नीडिंग। सो यू मस्ट नॉट बी वेरी अडामेंट विद दिस लैंग्वेज बैरियर्स। हमारे यहाँ पे देखिए ज्योति जी है, संजीता जी है, गोरखपुर के, उनको कहाँ इंग्लिश आता है, लेकिन इतने साल हो गए, जुड़ गई है, हर रिट्रीट में आती है, हर वेबिनार में आती है, हर एक वेबिनार अटेंड करती है वो, एक भी छोड़ी नहीं है, एक हर एक सेशन अटेंड करती है वो, एक भी सेशन छूटता नहीं है। उनको इंग्लिश 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 आता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं सीख चुकी हूँ, आप जो भी इंग्लिश में बोल रहे हो मैं मुझे क्लियर समझ आता है। क्यों, भाव ऐसा है। उन्होंने एक बार भी मेरे से जिद नहीं की मुझे भैया कुछ भी समझ नहीं आता। शी हैड कम टू चिदाकाश रिट्रीट, कायनागढ़ में आई थी, चुपचाप बैठती थी पीछे, कभी एक बार भी नहीं बोला नहीं उन्होंने। ये ऐसे ही कोई बातचीत में पता चल गया उनको कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, समझ आती है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत समझ आती है उनको, लेकिन उनको क्लैरिटी पता नहीं है उसका। लेकिन वो इतनी अवेयरनेस में बैठ बैठ के हर एक चीज को समझने लगी, वो भैया भैया अब तो मैं इंग्लिश जान चुकी हूँ, उनको इंग्लिश आने लग गया। हमारा पूरा मन का ही होता है ये सब स्थिति, ऑल द माइंड गेम्स। मन अगर आपने ठान लिया तो आप इसके सब परे जा सकते हो। हमको यहाँ पे अध्यात्म में इसीलिए हमको परे जाना है इन सब चीजों का। ये सब कंफर्ट जोन्स है हमारे, हमारी इंद्रियों का कंफर्ट है कि हमको अनुकूलता के हिसाब से हम सब देखें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ जो है वो सत्य बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, बार बार पीरियडिकली। सो दिस आई टॉक इन इंग्लिश बिकॉज देर आर many people who do not understand anything in Hindi. But again, I'm telling there are people even in the West who do not mind. One is Ruby, for example. She is a US citizen. She doesn't know English, Hindi at all, but she makes an attempt. There are sessions where sometimes she simply sits gazing. She's trying to grasp it. Our attitudes must change on that. And accordingly, things will happen because what I'm talking is not just on the mind and understand. It's not intellectual, what I'm telling. You shouldn't give too much of intellectual things only. All this is just stimulation. ये आपको स्टिमुलेट करता है आपके मन को, ताकि आप केंद्रित करें अपने आप को। यू बिकम अवेयर। टू कैच योर अटेंशन वी यूज वर्ड्स। आपका ध्यान भटके नहीं, इसलिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो शब्द को पकड़ के आपको स्मरण में लाने की कोशिश है, टू ब्रिंग यू इनटू अलाइनमेंट विद अवेयरनेस। वंस यू गेट द नैक, इट्स ओवर, इट्स डन। माय गुरु वंस टोल्ड मी दिस। गुरुदेव ने एक बार कहा, तिरुवन्नमलई में थे वो, उन्होंने शेयर किया मेरे साथ, ही शेयर्ड इट विथ मी। ही वाज इन तिरुवन्नमलई लॉन्ग बैक, पहले की उनके समय में, जब वो बहुत भ्रमण करते थे, घूमते थे, यूज्ड टू मूव अराउंड। इट्स अबाउट दैट टाइम। ही सेड ही वाज इन तिरुवन्नमलई एंड नियर द हिल समवेयर somebody came, कोई तो आके उनको बोलेगी चलो चलो, हमारे गुरु आपको बुला रहे हैं, our guru is calling you।
And he simply followed. It was a white robe man itself, and he just followed. He took him somewhere near the hill, in and around the hill somewhere. कहीं तो ले गए उनको पहाड़ पे, अरुणाचल पर्वत पे, और बोले बैठो। बैठे वहां पे सत्संग चल रहा था, लोग बैठे हुए थे, तमिलियंस थे, ऑल वर तमिलियंस। एंड गुरुदेव ने कहा, उन्होंने मुझे उपदेश दिया काफी समय। He gave me उपदेश for a long time, and he said it was in pure Tamil. ये पूरा तमिल में चल रहा था। अब गुरुदेव को तो तमिल आता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने उपदेश दिया, he gave उपदेश, and I could understand everything. मुझे सब समझ आया। तब उन्होंने मुझे उपदेश कहा। ये कुछ समय के बाद जब मैं अभी रिट्रीट्स करने लग गया, मेरा दिस थिंग स्ट्रक मी, आई रिमेम्बर्ड दिस, और मुझे पता चल गया वो उपदेश की बात नहीं कर रहे थे, उपदेश सारम की बात कर रहे थे। What he was talking was उपदेश सारम. So perhaps Gurudev only remembers Upadesh. He said he gave me Upadesh Saram, and I understood everything. अब ये कैसा है? मन के परे जब हम जाते हैं तो एक जोन है, चेतना काम करती है। तो हमको चेतना से जुड़ना है, मन से। मन तो स्टार्टर है। वी यूज द माइंड एज ए स्टार्टर, एज एन इंस्ट्रूमेंट। वो एक माध्यम है, लेकिन मन में ये बातें नहीं होती है। मन का ट्रांसफर, ये जो होती है बातें, ज्ञान जो होता है, मन से कही हुई बात नहीं होती है, मन से मन की तरफ दिया हुआ बात नहीं होता। इट इज नॉट माइंड टू माइंड, अंडरस्टैंड? माइंड टू माइंड इज योर यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स, या भौतिक ज्ञान। मन से होता है, मन की बात। ये मन की बात नहीं है, ये चेतना की बात है। मन तो हम यूज करते हैं, बिकॉज मन विचलित है, माइंड इज स्कैटर्ड ऑल द टाइम, सो वी यूज द माइंड टू gain attention, but we bring attention of the mind to the satsang. And once the mind is aligned to the satsang, then mind must lose its grip. फिर लॉजिक नहीं वहां पे, फिर जो होता है गहरा होता है। आप देखो ध्यान दे के, यू वॉच द पीपल, some of them you'll find them in the webinars itself, some of them in the sessions, many you'll find in the retreats. आंख बंद कर दिए, खत्म, close the eyes, then it's over, they're zonked out. That is the right spirit, that is the right attitude. अध्यात्म में हम आते हैं अपने चेतना को जागृत करने के लिए। इट इज टू एक्टिवेट आवर कॉन्शियसनेस। इसके अलावा कुछ भी करो, बकवास है आपका अध्यात्म, आपका पथ भी बकवास है। सीधे सीधे बोल रहा हूं, कुछ भी काम का नहीं है, फालतू का टाइम पास है। इट्स जस्ट स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट गेट दिस, देयर इज नथिंग यू कैन गेट। तो अध्यात्म में भी आके आपको सही दिशा पकड़नी है, सही मीनिंग। यू हैव टू कैच द रियल मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इनफ ऑफ होल लाइफ टाइम ऑफ ड्रामास। बहुत हमने नौटंकी कर लिया, कुछ हाथ नहीं लगता। अब जितने आप सीरियस होते हो, सीरियस यानी कि वो नहीं कि आप एकदम हताश होके या डेस्परेट होके बैठे हो, नहीं। सीरियस सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग अध्यात्म क्या है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मन, तन और आत्मा। माइंड बॉडी स्पिरिट, यस्टरडे वी वर टॉकिंग बॉडी माइंड स्पिरिट, तीन आकाश है, भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश। ये अलाइन रहा तो हो गया अध्यात्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, सत्य बोल रहा हूं। ये आप अलाइन करने की काम करो बाद में, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बाकी हो जाता है। ग्रेस फ्लोज, ग्रेस विल डू द वर्क। हम कौन होते हैं उसके बाद करने के लिए? हमारा इतना ही है कि हम अलाइन करें। अलाइन के बाद फिर कृपा करती है, चेतना करती है, हमको कुछ करना नहीं होता। ये अगर हम नहीं समझे तो जिंदगी भर हम करते रहते हैं, पूरा लाइफ
goes in just doing. So all that we need to do is body, mind, spirit alignment. That's all. That's the only effort it takes. After that, it's a effortless.